श्रीनगरामी मतीउर रहमान एक बंगाली था जो पाकिस्तान एयर फोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के ओहदे पर फायज था। मशरकी पाकिस्तान से तालीम हासिल करने के बाद सरगोदा के PF कॉलेज में दाखिला लेकर डिग्री हासिल की और पायलट ऑफिसर बन गया। 15 अगस्त 1961 में इसने एयरफोर्स ज्वाइन की और 22 जून 1963 में इसने GD कोर्स मुकम्मल कर लिया और मौजूदा मसरूर बेस में पायलट अफसर के तौर पर तैनात हो गया, जो माजी में माड़ी बेस कहलाती थी। इसके बाद इसने हवाबाजी की बाकायदा तरबियत हासिल की और इंस्ट्रक्टर के तौर पर तैनात हो गया, जो हवाबाजी की तरबियत देते हैं और नए पायलट्स को हवाबाजी की तरबियत इनके जिम्मे होती है। तरबीती तैयारों में 2 सीटें होती हैं और इमरजेंसी की सूरत में इन्हें ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिकी साख्त का T-33 तैयारा भी इसी कैटेगरी का तैयारा था। मतीउर रहमान ने इसकी तरबियत ली और एजाजी नंबरों से पास हुए। इसके बाद इसको पिशावर में तैनात कर दिया गया। इसने 1965 की जंग भी लड़ी। बांग्लादेश में लिबरेशन वार के दौरान इसने छुट्टी ले ली और अपने खानदान समेत अपने आबाई वतन ढाका चला गया, लेकिन वो छुट्टियां खत्म होने के बावजूद वापस नहीं आया। जब पाक आर्मी ने मुक्ति बाहिनी के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां शुरू की तो ये भी वहाँ एक गांव में मौजूद था और इसने अपनी एक फोर्स बना रखी थी जिसे ट्रेनिंग देता था। 14 अप्रैल 1971 में पाक फिजाइया ने इसके कैंप पर हमला किया, लेकिन वो पहले ही अपने बचाव का इंतजाम कर चुका था। इस तरह वो सब लोग बच गए जो इसके साथ थे। इसके बाद मतीउर रहमान ढाका वापस चला गया और 9 मई को कराची वापस आ गया। इसने लेट होने की वजह बांग्लादेश की अलहदगी का बहाना बनाकर अपनी जान छुड़ा ली, जिसको सच तस्लीम कर लिया गया और इसे दोबारा ज्वाइनिंग दे दी गई और इसे इंस्ट्रक्टर पायलट बना दिया गया। इसकी पॉलिसी ही यही थी कि कोई फाइटर तैयारा अगवा किया जाए और मुक्ति बाहिनी के हवाले किया जाए, लेकिन इसे इंस्ट्रक्टर लगाने की वजह से एक मजबूरी सामने आई कि वो अकेला तैयारे को नहीं उड़ा सकता था, बल्कि इसके साथ दूसरी सीट पर किसी का मौजूद होना जरूरी था। 20 अगस्त 1971 को पायलट अफसर राशिद मिन्हास की ट्रेनिंग T-33 जेट ट्रेनर्स के साथ शेड्यूल्ड परवाज होनी थी। ये राशिद मिन्हास की दूसरी ऐसी परवाज थी जो सोलो फ्लाइट कहलाती है, यानी हवा से ज्यादा रफ्तार के साथ तैयारा उड़ाना। मतीउर रहमान ने ये सोचा कि नायक यंग पायलट राशिद मिन्हास, जिसकी उम्र 20 साल थी, इसको मैं आसानी से काबू कर लूंगा। जब राशिद मिन्हास अपने तैयारे में रनवे पर मौजूद थे तो इसने तैयारा रुकवाकर इंस्ट्रक्टर की सीट पर जल्दी से सवार हो गया और तैयारे को भारत की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन राशिद मिन्हास ने बहादुरी के साथ एयरपोर्ट इंतजामिया को इतला दे दी कि इसे अगवा किया जा रहा है। इस पर एयर कंट्रोलर ने राशिद मिन्हास को दोबारा पैगाम भेजने के लिए कहा, जिस पर राशिद मिन्हास ने दोबारा तस्दीक कर दी कि हकीकत में इसको तैयारे समेत अगवा किया जा रहा है। राशिद मिन्हास ने मतीउर रहमान से तैयारे का कंट्रोल हासिल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाबी न होने की सूरत में राशिद मिन्हास ने फैसला कर लिया कि मैं मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। चुनाचे इन्होंने अचानक तैयारे को जमीन की तरफ मोड़ दिया और भारत के बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले ठट्टा के मुकाम पर तैयारे को क्रैश कर दिया और खुद शहीद हो गए। यहाँ तक तो अक्सर लोगों को इल्म है कि राशिद ने कौमों मुल्क के लिए जान का नजराना पेश कर दिया और एक गद्दारे वतन को जहन्नुम का ईंधन बना दिया और खुद सरखरू हो गए। यार मजहर जो आर्मी के बारे में लिखते रहते हैं, उन्होंने 2004 में सैसल चौधरी से मुलाकात की, क्योंकि सैसल चौधरी ने इस हादसे की तहकीक की थी। राशिद मिन्हास के तज़किरे पर उन्होंने कहा कि जब मैंने तैयारे के जाए हादसे का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि तैयारा अपनी नोक के बल जमीन से टकराया है, जिसकी वजह से राशिद मिन्हास शहीद हुए, लेकिन मतीउर रहमान की बॉडी मौजूद नहीं थी और तैयारे की कनोपी भी मौजूद नहीं थी। लेकिन जब सर्च किया गया तो कुछ फासले पर मतीउर रहमान की मैयत भी मिल गई। इसकी हलाकत का सबब इसके जिस्म का जमीन के साथ दूर तक रगड़ खाना था। राशिद ने कम बुलंदी पर आकर तैयारे की कनोपी खोल दी थी, जिसकी वजह से मतीउर रहमान तैयारे से बाहर जा गिरा, क्योंकि इसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। राशिद मिन्हास की कोशिश थी कि दुश्मन को नीचे गिराकर तैयारे को बचाया जाए, लेकिन उस वक्त तैयारा जमीन के इतने करीब पहुंच गया था कि वापस उठाना मुमकिन ना था। मतीउर रहमान का इरादा सिर्फ यही नहीं था कि वो तैयारा ही अगवा कर रहा था, बल्कि इसका इरादा था
کہ پاکستان کے پائلٹ کو بھی اغوا کر لے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو اس میں پاک فوج کی بڑی بدنامی ہوتی۔ اس کے بعد مدی کی میت کو کم ترین لوگوں کے قبرستان میں دفنایا گیا اور اس کی تصویر مسرور بیس کے مین گیٹ پر غدار کے طور پر لگائی گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ بنگلہ دیش نے اسے شہید قرار دے کر پاکستان سے اس کی ڈیڈ باڈی منگوا کر اسے شہادت کا رتبہ دے دیا اور اسے ڈھاکہ میں میر پور کے شہیدوں کے قبرستان میں دفنا دیا، اور اسے بنگلہ دیش کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دیا گیا جس کا نام 20 سر شتوت دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی راشد منہاس کی کہانی اور اس کی جرات مندانہ کارروائی کی داستان۔ آپ لوگ بھی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور راشد منہاس کے حق میں دعائے مغفرت ضرور لکھیے گا۔